खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। रमा हॉस्पिटल लरोली आजमगढ़, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। काशी इलेक्ट्रिक भवनाथ आजमगढ़, त्योहारों पर ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। समाजवादी पार्टी कार्यालय आजमगढ़ में मंगलवार को धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की 83वीं जयंती किसान दिवस के रूप में मनाते हुए नेताजी की प्रतिमा का अनावरण निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव द्वारा किया गया। नेताजी को याद कर भावुक होते हुए हवलदार यादव ने नेताजी के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि नेताजी गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार व सम्मान के लिए जीवन भर संघर्ष करने का काम किए। जब जब सत्ता में आने का अवसर मिला, उन्होंने अनगिनत कल्याणकारी कार्य किया। वो निर्भीक साहसी नेता थे। वो संविधान की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक अखिलेश यादव, नफीस अहमद आलमबदी, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव और पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, राम दुलार राजभर, दरोगा सरोज, हरिप्रसाद दुबे, हरीश चंद यादव, बर्मन यादव, हरिराम यादव, विवेक सिंह, अशोक यादव, अजीत राव, जुरार अहमद, वीरेंद्र यादव समेत तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेताजी की प्रतिमा के अनावरण के उपरांत विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि अब नेताजी न रहते हुए अब भी पहले की तरह हमारे बीच रहेंगे। नेताजी के न रहने के बाद आज पहला उनका जन्मदिन था। पार्टी के निर्देशानुसार बहुत ही सादगीपूर्ण ढंग से नेताजी का आज जन्मदिन मनाया गया है। संजोग से हमारे जनपद के एक कलाकार ने नेताजी की मूर्ति बनाई। तो आज सभी नेताओं की उपस्थिति में नेताजी की मूर्ति का अनावरण पार्टी कार्यालय पर किया गया। आज हम सब लोगों ने मिल करके नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चल करके शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के लिए, इनके उत्थान के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का संकल्प ग्रहण किया है और नेताजी को सब लोगों ने नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित किया है। इससे अधिक क्या कह सकते हैं। आज नेताजी की कमी कितनी महसूस हो रही है? क्या कहेंगे? नेताजी की कमी तो पूरा देश महसूस कर रहा है। जिन लोगों ने नेताजी के रहते हुए उनको नेता नहीं माना था, उन लोगों ने भी नेताजी के जाने के बाद उनको याद किया और उनके कृतित्व, व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता पर सब लोगों ने मुक्त कंठ से सराहना की और नेताजी के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। तो हम तो समाजवादी लोग हैं, नेताजी के न रहने पर दुख महसूस करते हैं, लेकिन हमें हौसला है कि नेताजी अपने चेहरे में माननीय अखिलेश यादव जी को छोड़ गए हैं, जिनके साथ चल करके हम लोग अपने संघर्ष के रास्ते को तय किया जाएगा। मेरे ऊपर दर्ज करवाया गया मुकदमा कूट रचित है। प्रशासन के लोग पूरी तरह से जांच कर लें। अगर कहीं से भी मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। उक्त बातें मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान पलहनी ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव ने कही। उन्होंने कहा कि अस्पताल के कर्मचारी अनिल कुमार द्वारा मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया। मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखा हूँ, शायद वो भी मुझे नहीं देखे हों। ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। ब्लड बैंक से ब्लड की कालाबाजारी की जाती है, जिसमें डॉक्टर चंद्रहास, सुभाष पांडे सहित SIC भी शामिल है। ये झगड़ा इन लोगों और एजेंसी के वर्चस्व की लड़ाई का एक हिस्सा है। ब्लड बैंक में जो बताया जा रहा कि मैं गया था और धमकी दिया था तो असत्य है। चूंकि मैं समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख हूं, इस नाते मैं उच्च अधिकारियों को संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी आम आदमी के साथ बिना जांच के FIR दर्ज की जाए और उसका कोई दोष भी ना हो। ये न्याय संगत नहीं। उन्होंने अधिकारियों से न्याय की मांग करते हुए कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ की गई मुकदमे को इस कार्रवाई से कोई गुरेज नहीं, लेकिन ये सच है कि मैं ब्लड बैंक नहीं गया था और न ही कोई मेरे CCTV फुटेज है। मुकदमे को मजबूत बनाने के लिए मेरे नाम का प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि ब्लड बैंक आजमगढ़ के प्रभारी अनिल कुमार ने रविवार को शहर कोतवाली में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें पलहनी ब्लॉक के प्रमुख प्रमोद यादव, हृदयानंद सिंह, रिटायर्ड फार्मासिस्ट सहित उनके 11 अन्य साथियों को आरोपित किया। तहरीर में आरोप लगाया कि ये लोग 19 नवंबर को ब्लड बैंक में आकर उन्हें धमकी दिए। कहा अधिकारी कोई भी हो, अस्पताल मैं ही चलाऊंगा। धमकी देते हुए आरोपियों ने सरकारी कार्य में भी बाधा पहुंचाई। SP अनुराग आर्य ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है और क्या कहना चाहते हैं? मैं पत्रकार बंधुओं से इतना कहना चाहता हूं
कि जो ये मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है ये कूट रचित ढंग से रची गई है। इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। और कहना ये चाहता हूँ कि जिन लोगों में आपसी विवाद है उन लोगों में एचएन सिंह और सुभाष पांडे, डॉक्टर चंद्रहास, ये तमाम लोग, एचएन सिंह से विवाद हुआ था, सुभाष पांडे से, उसका मुकदमा दर्ज है। चूँकि मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ और उनके पास भट्ठा है, वो लोग हमारे यहाँ आते जाते हैं, संबंध अच्छा है, तो इसलिए इन लोगों ने साजिश के तहत, जो ब्लड बैंक में बताया जा रहा है कि मैं गया था और धमकी दिया था, ये सरासर झूठ है और गलत है। चूँकि मैं समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख हूँ, इस नाते मैं उच्च अधिकारियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी आम आदमी के साथ बिना जांच के एफआईआर कर दिया जाए और उसका कोई दोष भी ना हो, तो मेरे साथ न्याय हो। और अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे इस मुकदमे से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि न मैं ब्लड बैंक गया था, न मेरी कोई सीसी फुटेज है, न कोई मेरी बात है। जिसने एफआईआर कराई है उसको मैं न जानता हूँ, न मैं उसका चेहरा देखा हूँ। पता नहीं वो मुझको जानता है कि नहीं जानता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर ये साजिशन एफआईआर दर्ज कराई गई है, इसकी सत्यता की जांच करके मुझे न्याय दिलाने का कष्ट करें। जिस तरह से अनिल कुमार जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, प्रभारी हैं ब्लड बैंक के, और झगड़ा सुभाष पांडे और एचएन सिंह के बीच में है, तो आपको लग रहा है कि इसमें सुभाष पांडे का पूरा रोल है? जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। चूँकि लोकल होने के नाते हम लोग को ये पूरी तरीके से पता है कि आम जनमानस जब ब्लड बैंक जाता है तो ये लोग ब्लड की काला बाजारी में बहुत तगड़े में लिप्त हैं, जिसमें डॉक्टर चंद्रहास, सुभाष पांडे, यहाँ तक कि एसआईसी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चूँकि एचएन सिंह जी का सुभाष चंद्र पांडे से व्यक्तिगत विरोध है, इसलिए एचएन सिंह से मेरे संबंध हैं। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो इन लोगों ने साजिशन मेरा नाम उसमें डलवाया है, और जबकि मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। अभी एचएन सिंह ने एक मुकदमा दर्ज हुआ था सुभाष पांडे को मारपीट का, तो उसी का बदला नहीं लिया गया है? निश्चित तौर पर एचएन सिंह भी स्वास्थ्य विभाग के पुराने कर्मचारी हैं, रिटायर हैं, और इन लोगों में जो है बहुत ही गहरी अदावत चल रही है। फौजदारी का मुकदमा इन लोगों के बीच कायम हुआ था, तो इसलिए इन लोगों ने साजिशन मेरा नाम इसमें शामिल किया है, ताकि ये लोग भ्रष्टाचार और जो गोलमाल कर रहे हैं इसमें कोई आदमी बोल ना सके, और डरा करके, धमका करके, एफआईआर दर्ज करा करके ये अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। तो आप इस मामले में जांच के लिए पूरी तरह तैयार हैं? वो किसी भी स्तर की जांच हो जाए? किसी भी स्तर की जांच का सामना मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं पुलिस महकमे के उच्च अधिकारियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि सत्यता की जांच करके अगर मैं दोषी हूं तो मुझको सजा देने का काम करें। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा सांसद दिलीश लाल यादव निरहुआ द्वारा आजमगढ़ के लोगों को मनबढ़ कहे जाने को लेकर जनपद की राजनीतिक हलचल बढ़ गई। एक तरफ जहां तमाम सामाजिक संगठन निरहुआ के बयान पर उन पर मुकदमा तक दर्ज किए जाने की मांग कर रहे, तो वहीं कुछ लोग इस बयान को ओछी राजनीति का परिचायक बता रहे हैं। हालांकि सांसद निरहुआ ने अपनी सफाई में से कानून व्यवस्था को लेकर दिया गया हुआ बयान बताया। भाजपा सांसद निरहुआ के बयान पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सांसद निरहुआ अपनी जीत को पचा नहीं पा रहे। आजमगढ़ की धरती ऋषियों, महर्षियों, साहित्यकारों और इतिहासकारों की धरती है, जिस पर आजमगढ़ की जनता निरहुआ को वोट देकर सांसद चुना है, उसी तरह उसे जमीन पर भी पटकने का काम करेगी। एक छोटी सी जीत में निरहुआ इतना इतराया हुआ है कि पूरे आजमगढ़ जनपद को मनबढ़ का जिला बता रहा है। आजमगढ़ कवियों का जनपद है,
ऋषियों का जनपद है, समाज सेवियों का जनपद है, माननीय मुलायम सिंह यादव और चौधरी साहब का जनपद है। यहाँ बहुत लोग पैदा हुए जिन लोगों ने इतिहास के क्षेत्र में अपना नाम दर्ज कराया है, चाहे राजनीति हो, चाहे साहित्य हो, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो। निरहुआ की इस तरह की बयानबाजी मैंने बहुत पहले कह दिया है कि वह अभी अपनी जीत को पचा नहीं पा रहा है और आजमगढ़ के लोगों को जानता नहीं है। आजमगढ़ के इतिहास भूगोल के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। आजमगढ़ के लोगों ने छोटी सी भूल करके उसे संसद में भेजने का काम किया, तो आजमगढ़ के लोग ही उसे सड़क पर भी लाने का काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। गैर इरादतन हत्या के 19 साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक अदालत ने 2 आरोपियों को 5-5 वर्ष की कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 रामानंद की अदालत ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी हरीश चंद्र पुत्र नौमी निवासी महाजी सिंहवारा थाना महाराजगंज के आरोपियों के परिवार से रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के कारण 15 मार्च 2003 की सुबह लगभग 8 बजे आरोपी श्री राम तथा जयराम पुत्रगढ़ रामाश्री वादी हरिश्चंद के घर के सामने केले के पेड़ को काटने लगे। वादी हरिश्चंद के पिता नौमी ने पेड़ काटने से मना किया, तब श्री राम तथा जयराम वादी के पिता नौमी को फावड़े से बुरी तरह से मारा। इन्हीं चोटों की वजह से नौमी के हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने वादी समेत कुल 9 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी श्री राम तथा जयराम को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20-20 हजार रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ के फूलपुर कस्बा स्थित ग्राम सभा गुबराह में स्वर्गीय हरखू राम के घर पर दर्जनों की संख्या में महिलाएं व पुरुष रविवार को दोपहर में कमरे में एक व्यक्ति के इशारे पर दृष्टि बंद कर ध्यान लगाए दूसरे धर्म का पूजा करते देखे गए। इस बीच ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों ओर से उक्त कमरे को घेर लिया। जिस कमरे में कार्य चल रहा था, कमरे के अंदर बोतल में पानी, तांत्रिक यंत्र व ईसा मसीह से जुड़ी किताबें मिली। इस दौरान महिलाओं से जब ये पूछा गया कि आपको किस प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है, तो वो कुछ भी बताने से इनकार कर चेहरे छिपाने लगी। एक महिला ने कहा कि पति बहुत शराब पीते थे, अब भी पीते हैं पर कुछ कम है। एक अन्य की तबीयत खराब थी, अब ठीक है। कुछ इस तरह अंधविश्वास से भरे लहजे में महिला ने जवाब दिया। महिलाओं को ईसा मसीह की लीला सुन रहे व्यक्ति से पूछा गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उक्त व्यक्ति बताने से इनकार कर रफू चक्कर हो गया। मौके पर मौजूद एसआई माखन सिंह ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर ग्रामीण इलाकों की खासकर दलित महिलाओं को गुमराह कर हिंदू से ईसाई बनने का प्रवचन देने वालों को चेतावनी दी और जाने दिया कि अब दोबारा इधर दिखना नहीं। वहीं महिलाओं के नाम पता दर्ज कर कहा कि इन सब के बहकावे में ना आए। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने बताया कि रविवार को इस कमरे में महिलाओं का जमावड़ा देखा जाता है। अरे प्रार्थना करे। किसका प्रार्थना? यीशु जी के। यीशु जी का क्या प्रार्थना, क्या संदेश बताएं? समस्या दुख जोन हो लगा। कौन सी समस्या दुख बताएंगी? आपको क्या समस्या है? नहीं, समस्या बताइए। आप यहाँ पर आए, बोले समस्या दुख तकलीफ दूर होता है, क्या समस्या आपको है? क्यों समस्या भूल गए क्या? जिस धर्म को आप मानते हैं उसी धर्म के बारे में तो पूछ रहे हैं। क्या इससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, उसके बारे में हिंदू में पैदा हो गए, हिंदू में आप हिंदू में पैदा है, ठीक, तो ईसा मसीह के तो ईसा मसीह का क्या, ईसा मसीह को कोई धर्म है क्या भैया? मन का परिवर्तन। आप समस्या बताएं, किस समस्या से आई थी आप यहाँ पर? धर्म कोई चीज नहीं है। पीते थे बहुत, इसलिए आए थे, अब नहीं पीते। धर्म में है। आपके पति दारू नहीं पीते हैं? किस धर्म की पूजा कर रही हैं? यीशु मसीह। नहीं ठीक। आपके पति कब से पूजा कर रही है आप? हम मन का परिवर्तन कम से कम 10 साल से। हम लोग अपने मायके रहते थे तब से करते थे, हमारी शादी हुई यहाँ भी करते हैं, 10 साल से करते हैं। मतलब सवाल कि आपके दारू पहले ज्यादा आपके पति पीते, अब कम पीने लगे हैं। अब ये पूजा से, ईसा मसीह पूजा से हम दवाई करते थे, हमें आराम नहीं होता था। जब से हमने प्रभु जी को अपनाया, हमें आराम है, हमें सुख है, शांति, हमारे मन को शांति है। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर,
किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरोली, आजमगढ़।